वशीभूत होकर के किशोरी जी के लिए रोना पड़ा। साधारण पुरुषों की भक्ति। बोले सच्चिदानंद भगवान की। राम जी को भी माया के वशीभूत होना पड़ा। आज दशरथ जी ने जब दर्पण देखा तो संसार के दर्पण में तो केवल देखोगी तो क्या देखेगा, लिपस्टिक सही लगी है कि नहीं लगी है, बिंदी सही लगी है कि नहीं लगी, ब्यूटी पार्लर बराबर हुआ है कि नहीं। लेकिन जब मानस के दर्पण में देखोगे ना तो जीवन की सच्चाई नजर आएगी। दशरथ जी ने दर्पण देखा और संसार का सार समझने लगे। दशरथ जी ने कहा, बोले श्रवण समीप भय सित के साथ। अच्छा, संसार की सच्चाई क्या है? आखिर सत्य तो है क्या संसार में? बताओ भैया, क्या सत्य है आपके हिसाब से? किसी को पता है? अपने अपने हिसाब से बता दो, क्या सत्य है? जो संसार में हमेशा के लिए रहने वाला है वो क्या है? वो है केवल और केवल परमात्मा का नाम। लेकिन संसार के लोगों से जब पूछोगे ना, किसी से भी पूछो, अपने माँ से पूछो, पिता से पूछो, तो सब गड़बड़ ही बताते हैं ना। शुरुआत में केवल लास्ट में ही सच्चाई बताते हैं। बोले सत्य को छिपाया गया। कभी भी किसी से पूछो कि इस संसार में सत्य क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू? आखिर सत्य है क्या? संसार के लोग गोल गोल घुमा देंगे। बोले सत्य को छिपाया गया और झूठ बतलाया गया, हम सबको बतलाया गया अलग अलग सत्य। सब अलग अलग बताते हैं। बोले बचपन में बताया गया खेलो खाओ सत्य है, और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जब विद्यालय जाते तो बोले शाला में जाने पे हमको सिखलाया गया इस सृष्टि के जब पिंजड़े का पंछी इस पिंजड़े को ही छोड़ चला, तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसलिए जब पहले से ही बताए कि राम नाम सत्य है, हाँ, अभी तो पता चल गया ना केवल और केवल राम का नाम सत्य है, तो उसी में ही अपने आप को लगा दो, उसी में ही झोंक दो। दशरथ जी ने देखा, बोले हमारा ये जीवन चला गया, अब हमारी उम्र हो गई है, राजपाट नहीं करना चाहिए, राम जी को राजा बना देना चाहिए। तो जब राम के राजा बनने की तैयारी शुरू हो गई, कथा कहाँ पर चल रही थी, तो सब मत छोड़ दीजिएगा। आज की कथा पर एक ही जगह लेकर चलेंगे। मध्य की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाज प्रसंग से मत हटिएगा। मति की बात हो रही है कि जो मति है, मति अर्थात इंटेलिजेंस, बुद्धि, वो मिली मंथरा को। आज मंथरा ने देखा इतना सुंदर नगर अवध, इतनी सुंदर सुंदर मणियों की माला लगी है, लाइटें जगमगा रही है, इतना सुंदर सजाया क्यों जा रहा है आखिर? नगर के लोगों से पूछा, मथुरा ने देखा कि आखिर क्यों सजावट हो रही है। हाँ? दीख मंथरा नगर बनावा, दीख मंथरा नगर बनावा,
सजाया जाता है, बोले पूछ सी लोगन का हो जा। लोगों से मंदिर आने का क्या हो है, सजावट क्यों हो रही है, क्या हो रहा है? लोगों ने कहा तुमको पता नहीं, तुम महलों में रहती हो, तुम तो महल की सेविका हो, तुमको पता नहीं। बोले राम तिलक। जैसे ही मंथरा ने सुना राम का तिलक, बोले सुन भा अरुधा, हृदय चलने लगा। देखो जब कुछ इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें अच्छा काम भाता नहीं। मंथरा को अच्छा नहीं लगा कि राम राजा बनने वाले हैं, इतना सुंदर हो रहा है, ये कार हो रहा है, लोग प्रसन्न है, सुख है, चैन है। तो जब तक लोग सुख चैन हो, कुछ गड़बड़ ना कर दे तो अच्छा नहीं लगता। मंथरा जैसे मति के लोग तो मन में विचार करने लगे, बोले करें विचार कुबूती कुजाती, करें विचार आज रात में ही मैं इस सुख के अवसर को दुख में परिवर्तित कर दूंगी। और फिर हुआ क्या, बोले 14 बरस राम वनवास। इस महारानी जो है मंथरा है ना, इसकी मति ने राम जी को राजा से क्या बना दिया, वनवासी बना दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि मानस में मति मिली मंथरा को, इसके बाद दूसरी सिद्धि कीर्ति। कीर्ति किसको मिली, हनुमान जी महाराज को। कीर्ति का मतलब होता है यश, वैभव। बाबा गोसाई जी ने लिखा मति मिली मंथरा को, कीर्ति मिली हनुमान जी महाराज को। क्योंकि हम सब कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बोले चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग इसलिए कीर्ति किसको मिली, हनुमान जी महाराज को। देखो हनुमान जी महाराज को तो हम जैसे भक्त तो प्रेम करते ही हैं, राम जी तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन लंका के दुष्ट भी हनुमान जी से प्रेम करने लगे ना। ध्यान देना, जब हमारे हनुमान जी गए थे ना पता लगाने किशोरी जी का, तो लंका में एंट्री करना अलाउ नहीं था, बड़ा सा गेट लगा हुआ था।
हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि लंका में तो जाना है तो कैसे जाऊं? तो बोले मरकट बदन मच्छर का अपना शरीर बना लिया और प्रवेश कर गए और जाकर के जब पुष्ट वाटिका को इधर उधर उखाड़ करके फेंक दिया। पहले जब हनुमान जी महाराज को कुछ असुरों ने देखा और राक्षसों ने देखा तो कहा कि कोई दुष्ट है, कोई दुष्ट आ गया, कोई खल आ गया है, इसको मारना चाहिए। लेकिन जब हनुमान जी महाराज ने ध्यान रखा, पहले हनुमान जी महाराज बिल्कुल सीधे साधे बने थे, बिल्कुल सीधे साधे। जब जानकी मैया ने भी देखा ना कि इतना छोटा सा बजरंगी कैसे राम जी का सेवक है और युद्ध कैसे करेगा, मुझे कैसे बचाएगा, तब हनुमान जी महाराज ने सुनता हूँ भयम पर्वताका, माता जानकी को बड़ा स्वरूप दिखाया। बोले मैया मेरा असली स्वरूप यह है, तेरा जो बेटा है कोई मामूली नहीं है। हनुमान जी महाराज को लोगों ने क्या किया, पहले लंका के लोगों ने रस्सियों में बांधा और पीट पिटाई करने लगे। हनुमान जी महाराज भगवान के भजन में मस्त मौला, भगवान का भजन कर रहे थे, क्या चलो ठीक है जब अपना काम आएगा तब देख लेंगे, इनको टाइम पास करने दो। जो बुद्धिमान लोग होते हैं जब तक आवश्यकता ना हो तब तक बोलते नहीं, हाँ जब तक आवश्यकता ना हो कुछ नहीं करते। और भाई गलत जगह पर बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है बोले आमद कम खर्चा ज्यादा मिटने के ये लक्षण है, और ताकत कम गुस्सा ज्यादा पिटने के ये लक्षण। हनुमान जी महाराज ने कहा इनको पीटने तो वैसे की ताकत तो है नहीं है, अगर हमारा एक ही खुदा पड़ गया तो गोविंद लाइन में होना। हनुमान जी को बांधा और सारे राक्षस लगे पीटने के लिए। बाज ही ढोल देह सब सब लोग ढोल बजा रहे, नगाड़ा बजा रहे और हनुमान जी को पीट रहे हैं और बोली मार ही चरण करें बहुहा, लातों का प्रहार कर रहे हैं हनुमान जी के ऊपर। लेकिन हनुमान जी महाराज अपने भगवान की भगत में भजन में मशगूल, चलो मार दो बेचारों को, इनको भी थोड़ा खुशी मिलना चाहिए। और अभी तो हनुमान जी महाराज आराम से पिटाई खा रहे थे, राम जी की सेवा में गए थे भगवान का ध्यान करते हुए किशोरी जी का पता लगाने के लिए। लेकिन ध्यान देना हनुमान जी महाराज बाद में जब हनुमान जी महाराज को क्रोध आया तो फिर सारे असुरों का क्या हुआ आप सबको पता है, लंका को जलाए वीर। हमारे हनुमान जी महाराज लोगों ने बांध रखा है, ढोल बजा रहे, नगाड़े बजा रहे, पीट रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज राम जी की भक्ति में लीन है। आप लोग अच्छा बताओ, आप लोग बड़े कष्ट में हो तो क्या करते हो, भगवान का नाम लेते हो ना, लेते हैं ना। हनुमान जी महाराज को कोई सुध नहीं, ये लोग पीट रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने नाचना शुरू कर दिया और राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया। आप लोग भी ले लो हनुमान जी का नाम, लेंगे सब लोग तैयार हैं। देखो हनुमान जी महाराज बहुत खतरे के देवता है, अगर एक गदा किसी के ऊपर पड़ गया तो महाराज गड़बड़ हो जाएगी। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की, हनुमान जी महाराज बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लोग पीट रहे हैं, लेकिन बाबा आज राम जी का भजन करते हुए नाचने लगे हनुमान जी।
छम छमा छम नाचे देखो वीर हनुमान। छमा छम नाचे देखो छम छम नाचे देखो वीर राम